आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार है। हमारे बीच हमको अमृत वाणी पीयूष की बारिश करने वाले, आनंद देने वाले, हमो मुक्ति की ओर ले जाने वाले, हमारा वर्तमान जीवन को अच्छा बनाने वाले स्वामी कमलेशानंद जी हमारे यहाँ पर विराजमान हैं और लगातार सत्संग कर रहे हैं। तो ऐसे ज्ञानी, ध्यानी और जो है अनुभवी, जो हमारे भाग्य से जो हमको मिले हैं, उनके सभी, आप सभी की तरफ से उनको कृतज्ञता और नमन, प्रणाम। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आप अध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं, दृष्टि विज्ञान की बात करते हैं, सनातन सत्य की बात करते हैं, कुदरत के कानून की बात करते हैं। और मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर थोड़ा गहराई में इसको समझ करके पालन करने लग जावे और थोड़ा थोड़ा लोगों को आपके सानिध्य में या वैसे लोगों को बताने लग जावे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या, जैसे मैं जैनी हूँ तो मुझे कोई तरह का मेरा गुरु, ईश्वर, भगवान, या जो मेरी गृहस्थ का जीवन है, या जो मेरा प्रोफेसर का जो है वो कार्य पद्धति है, क्या उसमें से कोई छोड़ना पड़ जाता है? यानी किसी को, जो भी व्यक्ति जैसा जैसा कार्य कर रहा है, क्या वह छोड़ करके अलग से इसकी साधना करनी पड़ती है, या कोई भी इस तरह की कोई रिस्क है, फैक्टर है, जो कि लोगों के बीच में ऐसा व्यक्ति जाए और वो ईयर मार्क हो जावे, सभी लोग जानने लग जावे कि ये वहाँ से लेकर के आया, वहाँ से अध्यात्म विज्ञान सीख के आया, तो कोई तरह का ऐसा वो उसका असमान होने की स्थिति, उसको कोई तरह का जो है रिस्क मिलने की स्थिति, परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और उसके वर्किंग फील्ड की दृष्टि से, क्या कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है? यानी कोई उसको विशेष परिवर्तन बिना किए या करना पड़ेगा? थोड़ा कृपया खुलासा कीजिए, थोड़ा खोल करके। जरूर। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहली बात तो ये है कि अध्यात्म विज्ञान वो एक अनुभव का विषय है, नॉलेज का विषय नहीं है। और अनुभवी पुरुष जो कुछ भी बोलते हैं वो अपने अनुभव से ही बोलते हैं, और इसीलिए जो भी बोलेंगे उसके लिए वो 100% जिम्मेदार रहेंगे। जो भी लोग दुनिया के उनको प्रश्न करेंगे तो उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना अनुभव पेश करता है। ये शास्त्रों की बात या कोई व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। अगर वो व्यक्ति की ये शास्त्रों की करेंगे तो उनके ऊपर छोड़ देंगे, तो वो जिम्मेदार नहीं रहेंगे। मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझ रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। और इसीलिए जिम्मेदारी तो आपकी रहेगी। उसका मतलब ये नहीं कुछ डरने की ज़रूरत है। हम ये काम निस्वार्थ भाव से करते हैं। सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, मान की अपेक्षा से, लक्ष्मी की अपेक्षा से, विषयों की अपेक्षा से, सम्मान की अपेक्षा से छोड़कर हम करते हैं। एक व्यक्ति जिसने कुछ पाया है और दुनिया को देना चाहते हैं, ऐसे आनंद उल्लास के साथ वो बांटता रहता है। दुनिया क्या कहती है, क्या नहीं कहती, वो उनका सब्जेक्ट नहीं रहता है। कभी कोई मान मिले या न मिले, कभी अपमान भी करने वाला मिलेगा, कभी विरोध करने वाला भी मिलेगा। ऐसा होगा। आपकी हर बातों को लोग स्वीकार करेंगे ही, वो ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति स्वीकार करेंगे, वो ज़रूरी नहीं है। आप सबको तो मालूम है ही, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और धर्म के मार्ग में भी बहुत कुछ सुना है, पढ़ा है आपने। तो दुनिया के कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था और नहीं है और नहीं दुनिया में आएगा जिन व्यक्ति को
हर व्यक्ति ने स्वीकार किया है और फॉलो किया है। ऐसा न कभी पास्ट हुआ है, न कभी वर्तमान में होगा और न कभी भविष्य में भी होगा। तो बात ये नहीं है कि आपकी बात हर लोग माने, ये पॉसिबल भी नहीं है। मगर हम इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी सनातन सत्य के रूप में जान चुके हैं, उपयोग करके अनुभव कर चुके हैं, और ये अनुभव आपका ये बताता है कि ये विज्ञान के अंदर हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन है। ये विज्ञान देहाध्यास से हमको मुक्ति दिलाता है। ये विज्ञान चिंता मुक्त दशा की अनुभूति करवाता है। ये विज्ञान आदि व्याधि उपाधि में भी सर्व समाधि की अनुभूति करवाता है। ये विज्ञान कोई धर्म को सही गलत नहीं बताता है, छोटा बड़ा नहीं बताता है। ये विज्ञान कोई धार्मिक संप्रदाय के ऊपर क्रिटिसाइज की बात नहीं करता है। ये विज्ञान कोई क्रियाकांड की बात नहीं करता है। ये विज्ञान किसी के धर्म या सामाजिक जीवन को बदलने की बात नहीं करता है। ये विज्ञान सिर्फ बात करता है दृष्टि बदलने की। और इसीलिए किसी को दिक्कत आएगी ये तो प्रश्न नहीं है, मगर कोई व्यक्ति स्वीकार करे या न करे वो हो सकता है। मगर हम मान की अपेक्षा से ये विज्ञान नहीं बांटेंगे, हमें विज्ञान पैसों की अपेक्षा से नहीं बांटेंगे, हमें विज्ञान अपने आप को स्थापित करने के लिए नहीं बांटेंगे। हम ये विज्ञान सिर्फ बांटेंगे क्योंकि हमने जिस प्रकार से सरलता से पाया है, समझा है, उपयोग किया है, अनुभव किया है, वो अनुभव लोगों को भी होवे, इसीलिए हम ये विज्ञान को पेश करेंगे। मगर ख़ास बात यह है विज्ञान में कि आपको ये विज्ञान का अनुभव करना पड़ेगा। ये सिर्फ नॉलेज के रूप में, जानकारी के रूप में नहीं होना चाहिए, शब्दों की मेमोरी के रूप में नहीं होना चाहिए। ये अवेयरनेस होता है, एक्सपीरियंस होता है, और वो अवेयरनेस एक्सपीरियंस में इतनी ताकत होती है ताकि लोग ये विज्ञान को जानने में उत्सुक बन जाते हैं। हो सकता है कोई लोग आपकी बात न माने या विरोध करें, होगा, ये उनकी मर्जी की बात है, उनके डेवलपमेंट की बात है, और यही तो कुदरती रचना है। तो इसीलिए क्रिटिसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये विज्ञान ये कहना चाहती है कि जैसे जैसे आप विज्ञान को समझोगे, उपयोग करके अनुभव करोगे, लोगों को बांटेंगे, लोग विरोध करेंगे, लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसे क्रिटिकल संजोग ही तो आपको परिपक्व बनाएंगे। यही तो हमारी अनुभूति है कि इतना सारा अपोज होने के बाद भी हम ये विज्ञान का उपयोग करके अंदर स्थिर रह सकते हैं, और हमारी स्थिरता ही हमारा प्रमाण रहेगा। तो इसीलिए हर अनुभूति हमको आगे ले जाने के लिए सहायक बनेगी। हर परिस्थितियाँ, हर विरोध, हर क्वेश्चन हमको परिपक्व बनाने में सहयोग करेगा। हमको खुद को हो सके वो विज्ञान हम दूसरों को भी बांटेंगे, उनको भी लाभ होगा। यानी विज्ञान को समझने में, अनुभव करने में तो लाभ है ही, मगर दूसरे को बांटने में भी हमको ही लाभ है। अगर कोई व्यक्ति नहीं मानेगा तो आपको तो मालूम होगा कि कम से कम ऐसी बातें करने से ये लोग नहीं मानते हैं, ये तो अनुभव आपको मिला ना। तो फिर ये बातें हम कैसे बाईपास कर सकते हैं, ये भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना। तो इसलिए विज्ञान में कोई कमी नहीं है। हाँ, आपकी समझ में, आपके विज़न में, आपकी सोच में कमी हो सकती है। वो कमी विज्ञान को समझते समझते, अनुभव करते, बांटते बांटते परिपक्व होगी, और एक दिन हम भी केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और हजारों लाखों लोगों को यही दृष्टि देकर उनको भी केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त करने में उत्तम निमित्त बन सकते हैं। और इसीलिए ये विज्ञान सिर्फ दिमाग में रखना वो तो बहुत भय स्थान है। तो दिमाग को नॉलेज बनाना, ये विज्ञान को नॉलेज बनाना, ये तो बहुत बड़ा भय स्थान है। नॉलेज मत बनाओ, मान सम्मान का साधन मत बनाओ, छोटे बड़े बनने का साधन मत बनाओ। ये विज्ञान समझ के हम प्रकृति के साथ हम बिल्कुल लघु बने रहे, क्योंकि प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है।
प्रकृति की हर अवस्थाओं का रचयिता भी कौन है? कुदरत है। और इसीलिए हमको गर्व करने की ज़रूरत, अहम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए अगर आप गलत रास्ते पर जाओगे और विज्ञान के मालिक बन जाओगे और प्रेजेंटेशन करते समय आप अब अभिमान महसूस करोगे कि मैंने कुछ पाया है, मेरे पास कुछ है, उसी एंगल से बताने के लिए कोशिश करोगे, तो मैं समझता हूँ आपके लिए बहुत बड़ा भय स्थान है। क्योंकि आप कुदरती कानून और कुदरती रचना को बता रहे हैं, आपकी कोई मालिकी की चीज़ बता नहीं रहे हैं। अगर अपने मालिकी करने की कोशिश किया तो कुदरत भी उसका रिजल्ट अपने आप देगी। तो मित्रों, दर्शकों, मुमुक्षुओं, जिज्ञासियों, ये बात भय स्थान के रूप में हमको लक्ष्य में रखनी पड़ेगी। हालांकि और कोई यहाँ नीति नियम आध्यात्म विज्ञान में नहीं होता है, मगर भय स्थान ये है, हमने जो फ्री ऑफ चार्ज पाया है दूसरे को फ्री ऑफ चार्ज देना है, और हमने जो पाया है वो सनातन सत्य को पाया है, इसलिए हमारा है, ऐसा गौरव करने की ज़रूरत नहीं है। और बांटने वाला मैं बड़ा हो गया, लेने वाला छोटा हो गया, ये मानने की ज़रूरत भी नहीं है। या प्रकृति को लघुतम बनाना है और परमात्मा को गुरुतम पद की जो उनकी दशा है वो हमको अनुभव करना है। तो आइए हम यही विज्ञान को और गौर से और डीप से परफेक्ट तरह समझने की कोशिश करें और अपना खुद का जीवन धन्य बनाए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भय की बात उसको संपूर्ण रूप से मिटा दिया और उसकी बात भी बताई कि भय उसको होता है जो कि लक्ष्मी और विषय से जुड़ा होता है, मान सम्मान से जुड़ा होता है। और आपने ये बताया कि ये तो अनुभव, इसको ज्ञान मत दें। ज्ञान तो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ दिमाग के अंदर भरते हैं, वो तो बहुत बिखरा हुआ है। लेकिन अनुभव है, वही मुक्ति की ओर ले जाता है, वही रियल नॉलेज होता है। और बाकी सब चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन होती है। इसको अगर व्यक्ति पालन करता है तो उसको कहीं पर भी रिस्क की कोई बात नहीं है। और मान सम्मान तब मिलता है जब व्यक्ति समर्पण करता है। बिना समर्पण के उस व्यक्ति को, उसको चाह ही नहीं होनी चाहिए मान सम्मान की, वो तो दुनिया अपने आप देती है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। स्वामी जी, जहाँ तक मैं समझा हूँ, आपका सनातन सत्य, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, ये समर्पण का विषय है। समर्पण किसको करो कि आप नेचर माँ को समर्पण करो, आप कुदरत को समर्पण करो। अगर कुदरत को आपने समर्पण कर दिया है तो धीरे धीरे समर्पण से, जैसे कि भक्ति मार्ग के अंदर भगवान को समर्पण करने से अपने आप भीतर सब रूपांतरण होने लग जाता है। तो हम अगर कुदरत को समर्पित हो जाते हैं तो उसकी रचना और उसके कानून को भी जानने लग जाते हैं और धीरे धीरे सनातन सत्य को भी जानने लग जाते हैं, दृष्टि विज्ञान को भी जानने लगना चाहते हैं। तो हम साधारण रूप से, हमें उस समर्पण के फॉर्मूले को आप बताइए कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो इसको गहराई में जाना चाहता है तो कुदरत को कैसे समर्पित रहे। भगवान को समर्पण का तो हम जानते हैं कि दिया बत्ती करो, ये रिचुअल्स करो, लेकिन ये रिचुअल का विषय नहीं है, तो दृष्टि विज्ञान का है। तो कुदरत को समर्पित रहने के लिए कृपया जो है हमें कुछ उपाय, कुछ सूत्र, कुछ प्रयोग बताइए। जरूर जरूर, धन्यवाद। सबसे पहली बात यह है कि कुदरत को समर्पित करने का मतलब क्या है। वैसे तो भाव समर्पण ही है, और भाव समर्पण का मतलब होता है मालिक के भाव और कर्ता भाव को त्याग करना। और इसमें त्याग करने में कोई तकलीफ है नहीं, क्योंकि दृष्टि से त्याग करना है, फिजिकल तो कोई करना नहीं है आपको। और बात सही है, जब कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा, तो इसमें तेरा तुझको अर्पण, उसमें क्या बड़ी बात है। अगर नहीं मानोगे तो भी उसका ही तो है। मानते हैं तो हमारी समझदारी है, नहीं मानते हैं तो हमारी अज्ञानता है। और इसीलिए समर्पित करने का मतलब होता है अपने आप को प्राकृतिक रूप से बड़ा नहीं मानने का, अपने आप को प्राकृतिक रूप से कोई भी एंगल से मैं कोई पावरफुल हूँ ऐसा मानने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रकृति की हर अवस्थाएँ बिगिनिंग से लेके एंड तक, और हमारे मन वचन काया की हर अवस्थाएँ जन्म से लेके मौत तक, उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है।
तो यहाँ मालिकी भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर हाँ, ऐसा अगर हो भी जाता है तो हमको दृष्टि को और रीसेट करना पड़ेगा कि हे परमात्मा, आप तो सर्वशक्तिमान हैं और वही हम हैं, फिर भी अज्ञानता से, गलती से हम कुदरत की अवस्थाओं को, मन वचन काया की अवस्थाओं को बड़े मानने लगे। ये हमारी गलती है। हम इस गलती को मानते हैं, स्वीकार करते हैं और आगे हम ऐसी गलती न करें, ऐसा दृढ़ निश्चय करते हैं। हे परमात्मा, आप हमको शक्ति दो और हे कुदरत, हमेशा प्रकृति के रूप में, रिलेटिव सत्य के रूप में आपकी ही वैल्यू बनी रहे, यही हमारी भावना है। क्योंकि रिलेटिव सत्य में तो कुदरत से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। शक्ति के रूप में कहो, साधन के रूप में कहो, अवस्था के रूप में कहो। तो मेरा कहने का मतलब है, आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गहराई से समझते रहेंगे, समझते जाएंगे, उपयोग करते, अनुभव करके अपना ही जीवन को धर्ममय और मंगलमय बनाए और औरों के जीवन में भी धर्ममय, मंगलमय बनाने में सहयोग करें। यही मेरी आप सबको, सभी दर्शकों को मेरी शुभकामना है, मंगल कामना है। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दो तरह का समर्पण बताया कि जो रिलेटिव सत्य के माध्यम से तो हम प्रकृति को, नेचर को समर्पित हो जावें और रियल के माध्यम से परमात्मा, हमारा जो भीतर प्रभु बैठा शुद्ध आत्मा, जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति वाला है, उसको समर्पित हो जाएं, उससे शक्ति मांगें। तो दोनों तरह के समर्पण, रियल और रिलेटिव का जब समर्पण हो जाता है तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। और ये समर्पण होने से ही ये ज्ञान विकसित हो जाएगा। समर्पण होने से जो भय, भीख और ऑनरशिप, डूअरशिप, ब्लेम, क्लेम ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर आपने व्याख्या दी है। तो इस व्याख्या से हम लोग बहुत जो है प्रभावित हुए और हमारे श्रोतागण को बहुत खूब अच्छी खुराक मिल रही है। तो इसीलिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपको वंदन करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं और जय सच्चिदानंद करते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आइए देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। आध्यात्म विज्ञानी अहमदाबाद के स्वामी श्री कमलेशानंद जी के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं